हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं। एर्नियोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। एर्नियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? मकड़ियों के अध्ययन को। एयरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं के अध्ययन को कहते हैं। एयरोबायोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? उड़ने वाले जंतुओं के अध्ययन को। आंतरिक रचना के अध्ययन को शारीरिकी या एनाटॉमी कहते हैं। आंतरिक शरीर की रचना के अध्ययन को एनाटॉमी या शारीरिकी कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को या रक्त वाहिकाओं और लसिका के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। इरिप्थोलॉजी मानव विकास के अध्ययन को और मानव के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है। बायोफिजिक्स जीवतंत्र के भौतिक पहलुओं के अध्ययन को कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री जीवों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है। बायोमेट्रिक्स जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों के सांख्यिकी विश्लेषण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवों व उनके उत्पादों की औद्योगिक क्रिया में प्रयोगों को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जीवों व उनके उत्पादों की औद्योगिक क्रिया में प्रयोगों को कहा जाता है। सेल बायोलॉजी कोशिकाओं की संरचना, कार्य, जनन और जीवन चक्र के अध्ययन को कहते हैं। उपार्जिकी या सिटियोलॉजी जंतु के उपार्जिती लक्षणों के अध्ययन को कहा जाता है। कार्नियोलॉजी खोपड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। खोपड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्नियोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका द्रव्य की संरचना के अध्ययन को या कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोजेनेटिक्स वंशागतिकी की कोशिकीय आधार के अध्ययन को कहते हैं। साइटोजेनेटिक्स या कोशिकीय आनुवंशिकी वंशागतिकी की कोशिकीय आधार के अध्ययन को कहते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय की रचना और कार्य के अध्ययन को कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी या हृदय विज्ञान। इकोलॉजी जीवधारी और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। जीवधारी और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान युग्मों के निर्माण, निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के अध्ययन को कहते हैं। एंड्रियोक्रिनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन्स के अध्ययन को कहते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन्स के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोग्राफी मानव जाति के अध्ययन को कहा जाता है। मानव जाति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोग्राफी। एंटोमोलॉजी कीटों के जीवन चक्र के अध्ययन को कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों के जीवन चक्र को कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन या कीट विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। या कीटों के जीवन चक्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी विभिन्न एंजाइमों या उत्प्रेरकों के अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न एंजाइमों और उत्प्रेरकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजाइमोलॉजी। महामारी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी। महामारी रोगों के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। महामारी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिडेमियोलॉजी। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन या जंतुओं के व्यवहारों के अध्ययन को कहा जाता है।
सुजान की मानव जातियों की पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन को कहा जाता है। इथ्यूनिक्स वातावरण में परिवर्तन का मानव समाज की भविष्य का सुधार करना के अध्ययन को कहा जाता है। यूफिनिक्स चिकित्सा विज्ञान द्वारा अच्छे लक्षणों को पैदा करने को कहा जाता है, या आनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफिनिक्स कहलाता है। एवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम के अध्ययन को कहते हैं, या जीवों के उद्भव और विभेदीकरण के इतिहास को एवोल्यूशन कहा जाता है। एक्स बायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है। अन्य ग्रहों पर जीवों की उत्पत्ति का अध्ययन एक्स बायोलॉजी कहलाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जीवों के शरीर की बाहरी संरचना के अध्ययन को कहते हैं। फ्रेंकोलॉजी खोपड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी किसे कहा जाता है? खोपड़ियों के अध्ययन को। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स आनुवंशिकी लक्षणों के अध्ययन को या आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को कहा जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन कहलाता है। जेरोंटोलॉजी वृद्ध अवस्था का अध्ययन कहलाता है। वृद्ध अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी। हेमेटोलॉजी रूधिर या उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कहलाता है। हेमेटोलॉजी रूधिर या उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कहलाता है। हेल्मिन्थोलॉजी परजीवी कृमियों का अध्ययन कहलाता है। हेल्मिन्थोलॉजी परजीवी कृमियों के अध्ययन को कहते हैं। हेरेडिटी पैतृक संततियों लक्षणों का संतति में पहुंचने के अध्ययन को कहते हैं। हेरेडिटी पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने के अध्ययन को कहते हैं। हेप्टियोलॉजी यकृत या लीवर के अध्ययन को कहते हैं। हेप्टियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? यकृत या लीवर के अध्ययन को। हर्पिटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। हर्पिटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को या तंतुओं के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों और तंतुओं के अध्ययन को कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी प्राणियों की प्रतिरोधकता के अध्ययन को कहते हैं। इक्नियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। इक्थिनियोलॉजी किसे कहा जाता है? मछलियों के अध्ययन को। कार्नियोलॉजी केंद्रक के अध्ययन को कहा जाता है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्नियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी पेशीय गतियों के अध्ययन को कहा जाता है। काइनेसियोलॉजी किसे कहा जाता है? पेशीय गतियों के अध्ययन को। लिम्नोलॉजी तालाबों और झीलों में रहने वाले जीवों के अध्ययन को कहते हैं। तालाबों और झीलों में रहने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। मेमोलॉजी स्तनधारियों के अध्ययन को कहते हैं। स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेमोलॉजी। मोलेकुलॉजी मोलस्कस संघ के जीवों के अध्ययन को कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। मोलिकुलर बायोलॉजी जीवों के रासायनिक स्तर का अध्ययन या आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक क्रिया का अध्ययन कहलाता है। मॉर्फोलॉजी जीवों और पौधों के आकार, प्रकार और रचना का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन कहलाता है। मायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पेशियों का। नियोनेटोलॉजी 2 माह से कम आयु के बच्चों का अध्ययन कहलाता है। नियोनेटोलॉजी 2 माह से कम आयु के बच्चों का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के रोगों का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मस्तिष्क के रोगों का। नोसोलॉजी
रोगों का वर्गीकरण कहलाता है। नोसोलॉजी क्या कहलाता है? रोगों का वर्गीकरण। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? दांतों का। ओन्कोलॉजी ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है। ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ट्यूमर का। ओंटोजोनी जीवन वृत्ति का अध्ययन और विभिन्न जीवन चक्रों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी विभिन्न अंगों का अध्ययन कहलाता है। विभिन्न अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पक्षियों का। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्फियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? सर्पों का। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? अस्थियों का। जीवाश्मिकी या पेंटियोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? जीवाश्मों का। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन कहलाता है। पैरासिटियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? परजीवियों का। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारणों का अध्ययन कहलाता है। फिजियोलॉजी जीवन से जुड़ी क्रियाओं और कार्यों का अध्ययन कहलाता है और शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्यविधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। फाइलोजोनी जीवन के विभिन्न समूहों में विकासीय संबंधों का अध्ययन कहलाता है। पिसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन कहलाता है। प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है। प्रोटोजोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? प्रोटोजोआ का। फाइकोबायोलॉजी जीवों के व्यवहारों का अध्ययन और जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। रेडियोलॉजी जीवनधारियों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। सर्कुलॉजी पेशियों का अध्ययन कहलाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। रुधिर व सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। रुधिर व सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरम विज्ञान। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन सिंडोस्मोलॉजी कहलाता है। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंडोस्मोलॉजी। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। टेक्टोलॉजी प्राणियों के शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है। टेक्टोलॉजी प्राणियों के शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है। टॉक्सियोलॉजी विषों का अध्ययन और जहर और उसके प्रभावों का अध्ययन कहलाता है। ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ट्रोफोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? पोषण विज्ञान का अध्ययन। यूरोलॉजी मूत्र और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। यूरोलॉजी मूत्र और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन का अध्ययन कहलाता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? विषाणुओं का। जूफाइटोलॉजी उद्देश्यहीन सूक्ष्मजीव जैसे डाई एटम का अध्ययन कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।